एपिसोड 101 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन अपने मन में बोलता है अब मुझे उड़ना नहीं होगा। लगता है कि यही है आइलैंड का सेंटर, तो यही है यिंगजाओ आइलैंड। 10 लैंड 3 आइलैंड में से एक है। तो ये पूरा आइलैंड भगवान लोग का सीक्रेट जगह है। इसे ईस्ट के लॉर्ड और अर्थ लेवल के डीटी लोग मिलकर बनाए हैं और फिर उन लोगों के बीच में लड़ाई हो गया होगा, तभी ये जगह को इमॉर्टल कल्टीवेटर रोकने के लिए अपने पास ले लिए होंगे कि अर्थ लेवल के डीटी लोग गेट ऑफ हेवन में चल नहीं न गए। अगर वो सभी लोग गेट ऑफ हेवन में चल गए तो ये जगह एकदम बेकार है। जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर रुके देखता हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। 9 घोस्ट ट्री यहाँ पर उग रहे हैं। इसका इस्तेमाल तो घोस्ट डीटी के कल्टीवेशन में होता है। यहाँ पर 1500 साल पुराना स्पिरिट हर्ब है। गोल्डन क्राउन फ्रूट, ये तो सुपीरियर ग्रेड का फ्रूट है। इसे खाने के बाद ताकत में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ पर सही में बहुत सारे मैजिकल हर्ब है। मैं ये सभी जड़ी बूटी को रिफाइन करके हाई क्वालिटी का पिल बना सकता हूँ अपने फैमिली के लिए। ये गोल्डन एरे को मैं रिफाइन कर दूंगा। इसे मेरा बेगोंग सेक्टर अपना बेस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा ये आइलैंड को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा मैजिकल बीस्ट है। फिर चैन सभी मैजिकल बीस्ट को बोलता है तुम सभी लोग ये आइलैंड को बचाओ। अगर तुम्हें कोई लोग बिना स्पिरिचुअल मार्क के मिले तो तुम लोग उन्हें मार सकते हो। चैन अपने मन में बोलता है एरे को रिफाइन करने के लिए मुझे कोड की जरूरत है। जबकि ये ब्लैक गोल्ड स्टील यहाँ पर है तो इसका मतलब ये एरे का ही कोड होगा। मैं इस कोड को पूरी तरह रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस पर स्पिरिचुअल मार्क लगा दिया अपना तो मैं जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। फिर हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है। चैन अपने मन में बोलता है अभी मेरे पास जितना ताकत है मैं उससे सिर्फ 1 गुना ही रिफाइन कर पाया हूँ, लेकिन ये अभी काबिल नहीं है। इससे सिर्फ मैं गेट का आइलैंड ही बना पाऊंगा। तभी वहाँ पर चिल आ जाते स्टोन लेकर। चैन बोलता है ये तो स्पिरिट स्टोन है, ये इस दुनिया में भी अवेलेबल है। ये क्यूआई का स्पिरिट 10 गुना ज्यादा ताकतवर है एक नॉर्मल स्पिरिट गेट के जेट से, और ये एकदम सही है मेरे कल्टीवेशन के लिए। फिर वो बोलता है तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिला है? चिल बोलता है मास्टर ये पत्थर अंडरग्राउंड में छिपा होता है, ये कभी कभी सरफेस में आ जाता है। चैन अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चला कि मुझे पहले स्पिरिट स्टोन क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो सभी अंडरग्राउंड में है। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है ये रहा। यहाँ तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन है। हालांकि ये नॉर्मल स्पिरिट स्टोन है, लेकिन इसकी मदद से मैं कॉर्नेट लेवल में पहुँच जाऊंगा। मुझे जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहिए। फिर चैन अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ ली पूरे कल्टीवेशन कम्युनिटी को चैलेंज कर देता है। ली बोलता है सही में ये एकदम बेकार है। हेवनली सेक्टर मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ये तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाया। तभी एक लड़का बोलता है ये कभी नहीं होता। अगर चैन बैक्सन हमारे एंसेस्टर को नहीं मारते तो, यहाँ तक कि वो हमारा खजाना को भी चोरी करके ले गया है। ले बोलता है तो इसका मतलब तुम्हारा मास्टर बहुत ही ताकतवर था क्या? वो लड़का बोलता है बिल्कुल, हमारे एंसेस्टर मास्टर 100 साल से बहुत ही ज्यादा थे और वो मॉर्टल डीटी बनने वाले थे। यहाँ तक कि वो थंडर को काबू कर सकते थे। अगर वो जिंदा होते तो अभी तक तुम मारे जाते। ली बोलता है ओ ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो मेरे ओपोनेंट बनने के लिए काबिल नहीं है। तो बताओ मुझे ये चैन बैक्सन के बारे में। तभी एक आदमी आकर बोलता है सर इमॉर्टल मास्टर चैन एक अर्थ लेवल डीटी की तरह ताकतवर है और दुनिया उसे सबसे ज्यादा ताकतवर मानता है। ली बोलता है तो इस दुनिया में अर्थ लेवल का डीटी भी होता है। वो आदमी बोलता है अर्थ इमॉर्टल चैन अर्थ लेवल डीटी को हरा दिया है, वो भी 3 ही वार में। ली ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? मैं ऐसा कभी बात सुना ही नहीं हूँ जो अर्थ लेवल डीटी को कोई हरा सके। तुम सही में बहुत ही बकवास कर रहे हो। फिर वो उसे मार डालता है। फिर वो लोग गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे ग्रेट मास्टर को मार डाला, हम लोग इसका बदला तुमसे लेकर रहेंगे। ली हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है हेवन थंडर सेक्टर को तुम लोग हरा पाओगे अपने छोटे से हमले से? फिर वो सभी को एक ही वार में मार डालता है। फिर वो लोग बोलते हैं ये सभी लोग मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोलने के खातिर मैं तुम्हारे पूरे सेक्टर को तबाह कर दूंगा। फिर वो लाइटनिंग से पूरे सेक्टर को तबाह कर देता है और हंसते हुए बोलता है सही में मजा आ गया। ये खबर सभी जगह फैल जाता है कि कोई हेवन सेक्टर को तबाह कर दिया है। तभी कुछ देर में ली बी गोंग सेक्टर में पहुंच जाता है और हुआ और जी को हरा देता है और हंसते हुए बोलता है ये तो एकदम बेकार है। चैन बैक्सन बेगोंग सेक्टर ये तो एकदम बेकार से बेकार है। फिर हमें दूसरी तरफ एक लड़का को दिखाया जाता है। वो बोलता है मास्टर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी सही में बहुत ही काम का है, इसका इस्तेमाल से हम लोग वो जगह को खोज लेंगे। मास्टर बोलता है हे रायन डिस्ट्रैक्ट मत हो, हम लोग यहाँ पर खजाना खोजने आए हैं, हम लोग यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं आए हैं। अगर मुझे कल्टीवेशन का कोई सामान नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊंगा। रैन बोलता है नहीं मास्टर मुझे माफ करिएगा। मास्टर बोलता है स्काई सेक्टर, एजूर सेक्टर और स्नो गॉड पैलेस ये जगह को वो लोग पहले गार्ड करते थे और उनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज भी है। और हमारे ब्लैक वाटर सेक्टर
तुम्हारे अंकल और मैं ही गॉड रिल्म में है। बिना अर्थ लेवल डीटी के हमारा सेक्टर जल्दी रिल्म सेक्टर से निकल जाएगा। ये मैप हमें अर्थ लेवल के डीटी से मिला था जो यिंजाओ आइलैंड को छोड़ के चल गया था। वो बोल रहा था कि वहाँ पर एक स्पिरिट का माइन भी है, अगर हमें वो मिल गया तो हमारे सेक्टर में एक अर्थ लेवल डीटी होगा। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लड़की बोलती है, लेकिन पापा ये तो बहुत दिन हो चुका है ना, क्या इंसानों को ये स्पिरिट स्टोन मिल तो नहीं ना गया होगा। रैन बोलता है, ये दुनिया का कल्टीवेटर लोग बहुत ही कमजोर है। मुझे जितना सुनने में आया, ली और ची सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्सेस को तबाह कर दिया है। मास्टर बोलता है, रेडी हो जाओ, गेट खुलने ही वाला है। तभी गेट खुल जाता है और वो लोग अंदर चल जाते हैं। मास्टर बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि हमने ये एरे बनाया था, नहीं तो हम लोग का भी टुकड़ा हो जाता और मैं इसका इस्तेमाल एक बार और कर सकता हूँ। हम लोग ये स्पिरिट स्टोन को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे जल्दी। अगर हमें मॉन्यूमेंट मिल जाएगा जिसके ऊपर मार्क है, इससे हमें आराम से स्पिरिट स्टोन मिल जाएगा। वो बोलती है, पापा वहाँ पर देखो कितना क्यूट लियोपार्ड है। मास्टर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये तो थंडर बीस्ट है। ये लोग तो गॉड रिम का थंडर बीस्ट है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं एक के ऊपर डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करूंगा, फिर तुम दोनों यहाँ से निकल जाना, मैं गेट पर आ जाऊंगा। फिर वो चैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलते हैं, क्या यहाँ पर इंसान भी रहता है? इसे इतना सारा स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिला? दूसरी तरफ चैन स्पिरिट स्टोन को चिल को खिला रहा होता है। ये देखकर वो अपने मन में बोलता है, क्या बेकार है ये, इसे नहीं पता ये स्पिरिट स्टोन इंफीरियर ग्रेड का धर्मा प्रोटेक्शन है। ये सभी मैजिकल बेस्ट को काबू कर लिया है, तो इसका मतलब ये लड़का का ताकत बहुत ही ज्यादा होगा। फिर वो चैन के पास जाके बोलता है, मैं हूँ जिंग, ब्लैक वाटर सेक्टर का एक डिसाइबल। सीनियर, आप कौन सा सेक्टर से हो? चैन बोलता है, ब्लैक वाटर सेक्टर, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है। जिंग बोलता है, हमारा ब्लैक वाटर सेक्टर गॉड ऑफ हेवन का दूसरा साइड में है। हमारे पास 2 गॉड रिल्म एक्सपर्ट है जिससे हम लोग कोई भी सिटी पर राज कर सकते हैं। चैन बोलता है, मैं हूँ चैन बैक्सियन, यह है बिगोंग सेक्टर का बेस, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिंग बोलता है, क्या? चैन बैक्सियन, बिगोंग सेक्टर, तो इसका मतलब तुम हमारे रिल्म से नहीं हो। चैन बोलता है, तो तुम लोग गेट ऑफ हेवन के कल्टिवेटर हो ना? हालांकि तुम्हारा वाटर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तब भी तुम्हारे पास इमॉर्टल कल्टीवेशन आर्ट है। जिंग बोलता है, हमें इस जगह का रास्ता आर्ट लेवल के डीटी ने दिया है। मुझे नहीं पता था कि ये आइलैंड पहले ही कोई कब्जा कर लिया है। हम लोग यहाँ से अभी चले जाते हैं। चैन बोलता है, अभी मत जाओ, मुझे कुछ सवाल पूछना है तुमसे। फिर सभी बीच उन्हें घेर लेते हैं। जिंग बोलता है, जो भी पूछिए, मैं आपका सभी जवाब दूंगा। चैन बोलता है, जबकि तुम गेट ऑफ हेवन से आए हो, ये आइलैंड का गेट कहाँ पर ले जाता है? जिन बोलता है, हम लोग डीटी के रिल्म में रहते हैं, इसे कुंजू भी बोला जाता है। जो युद्ध इमॉर्टा और डीटी के बीच में हुआ था, इससे पूरा दुनिया बदल गया था और सभी कल्टीवेटर गेट ऑफ हेवन का इस्तेमाल किया यहाँ से निकलने के लिए। फिर उसके बाद ये गेट सेंचुरी में सिर्फ एक ही बार खुलता है और ये इंसानों की दुनिया से कनेक्ट हो जाता है। चैन बोलता है, ये गेट कहीं और खुला है क्या? तुम्हारे अलावा कोई और यहाँ पर आया है क्या? लेकिन जिन कुछ बोलता नहीं है। चैन गुस्से से बोलता है, बताओ मुझे। जिन बोलता है, मेरे अलावा यहाँ पर और भी ग्रुप आए हैं और मैं सुना हूँ कि ली बहुत ही मुसीबत पैदा करा है क्वांग सेक्टर का। चैन बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरे सेक्टर को परेशान करने का हिम्मत करेगा। तुम्हें पता है ये ली कहाँ पर है? मुझे सुनने में आया है कि जुआन, मैंने सुना है कि जुआन बहुत सारे कल्टीवेटर को यहाँ पर लाने वाला है 2 महीने में किचन माउंटेन में। वो सभी के साथ शॉर्ट प्लेस में जाना चाहता है और वहाँ पर ली भी होगा। चैन बोलता है, 2 महीने काफी है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 2 महीने तक यहाँ पर गार्ड करो। जिन बोलता है, ठीक है। फिर हमें 2 महीने के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, 2 महीने हो गया है, मेरा डिवाइन बॉडी एकदम कल्टीवेट हो गया है, अब मैं इमॉर्टल कल्टीवेशन के रास्ते में आ गया हूँ। ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, वहाँ पर मुझे जाना होगा। फिर वो अपने चिल में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रैन बोलता है, मास्टर अब हम लोग क्या करें? जिन बोलता है, हमें जल्दी से किंचन माउंटेन जाना होगा, वहाँ पर बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, ये बड़ा से चिल मेरे साथ बहुत दिनों से है और ये बहुत सारे स्टोन भी खाया है। मैंने इसे जो कल्टीवेशन आर्ट सिखाया है, इसे ये जल्दी इवॉल्व होकर डिवाइन बीस्ट बन जाएगा। 2 महीने के रिफाइन करने के बाद मेरा जेड बॉडी अब यूनिट लेवल के डिवाइन बॉडी में बदल गया है और ये पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है।